दंत चिकित्सा में एक अभूतपूर्व सफलता से लेकर एक प्रमुख जन स्वास्थ्य चेतावनी तक सोमवार 10 नवंबर 2025 के लिए आपका चिकित्सा समाचार अपडेट यहाँ है। सबसे पहले दंत चिकित्सा में एक संभावित क्रांतिकारी बदलाव। वैज्ञानिकों ने एक नया जेल विकसित किया है जो दांतों के इनेमल को फिर से उगाने और शुरुआती क्षति की मरम्मत करने में मदद कर सकता है। यह अभिनव ग्लिसरॉल स्थिर कैल्शियम फॉस्फेट जेल दांतों की प्राकृतिक खनिजीकरण प्रक्रिया की नकल करके काम करता है और एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करता है जहां हम ड्रिलिंग और फिलिंग से नहीं बल्कि पुनर्जनन द्वारा कैविटी को रोक सकते हैं। मानव परीक्षण अभी भी जारी हैं, लेकिन यह खोज पुनर्योजी दंत चिकित्सा के एक नए युग की ओर इशारा करती है। अब अमेरिका में एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य चेतावनी की बात करते हैं। FDA ने 10 राज्यों के 13 शिशुओं को बोटुलिज्म, एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद बाय हार्ट होल न्यूट्रिशन शिशु फॉर्मूला के कुछ खास लॉट को तत्काल वापस मंगाने की घोषणा की है। सभी प्रभावित फॉर्मूले पर 1 दिसंबर 2026 तक उपयोग करें। तिथि और विशिष्ट लॉट कोड 206 वब 251261P2 और 206 वब 251131P2 अंकित हैं। इन लॉट का उपयोग करने वाले अभिभावकों से आग्रह है कि वे इन्हें तुरंत फेंक दें या वापस कर दें और अपने बच्चों पर लक्षणों की निगरानी करें। हृदय स्वास्थ्य समाचार में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की बैठक के नए परीक्षण परिणाम उच्च जोखिम वाले रोगियों के लिए आशाजनक परिणाम दर्शाते हैं। PCAS के 9 अवरोधक दवा एवोलुकुमाब एथेरोस्क्लेरोसिस या मधुमेह से पीड़ित वयस्कों में जिन्हें पहले कभी दिल का दौरा या स्ट्रोक नहीं पड़ा था, पहली बड़ी हृदय संबंधी घटना के जोखिम को 25% तक कम करने में सक्षम पाई गई। इससे पता चलता है कि एक ही उपचार पद्धति खराब कोलेस्ट्रॉल को काफी कम कर सकती है और भविष्य की जटिलताओं को रोक सकती है, जिससे पारंपरिक गोलियों और आहार से परे नई आशा की किरण दिखाई देती है। डॉक्सीसाइक्लिन एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जिसका आमतौर पर संक्रमण और मुहासे के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, उच्च जोखिम वाले किशोरों में सिजोफ्रेनिया के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है, एक नए शोध से पता चलता है। फिनिश रजिस्ट्री के एक अध्ययन से पता चला है कि जिन किशोरों को मनोरोग स्वास्थ्य सेवाएं मिली थीं और जिनका इलाज डॉक्सीसाइक्लिन से हुआ था, उनमें वयस्कता में सिजोफ्रेनिया विकसित होने का जोखिम अन्य एंटीबायोटिक दवाओं से इलाज कराने वाले साथियों की तुलना में लगभग 30 से 35% कम था। मेडस्केप एंटीबायोमेनिया मुख्य बातें। 16 साल पहले एक संक्षिप्त मनोविकृति प्रकरण से पीड़ित 66 वर्षीय एक व्यक्ति को क्लेब्सिएला न्यूमोनिया के कारण हुए मूत्र संक्रमण के लिए लेवोफ्लॉक्सासिन दिया गया था। 5 दिनों के उपचार के बाद चिकित्सा को कोट्रिमोक्साजोल में बदल दिया गया। कोट्रिमोक्साजोल उपचार शुरू करने के कुछ ही समय बाद रोगी की वाणी में एक महत्वपूर्ण और असंगत प्रवाह विकसित हो गया। 2 दिन बाद लेवोफ्लॉक्सासिन फिर से शुरू किया गया, लेकिन लगातार लक्षणों के कारण रोगी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेवोफ्लॉक्सासिन को तुरंत 3 दिनों के लिए सेफ्ट्रिएक्सोन से बदल दिया गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके कारण एक मनोरोग मूल्यांकन किया गया। जांच में उन्मत्त लक्षणों की पहचान हुई, जिसके परिणामस्वरूप 5 मिलीग्राम हैलोपेरिडोल और 75 मिलीग्राम दिन लोक्सापाइन के साथ मनोविकृति चिकित्सा शुरू की गई। सेंटर हॉस्पिटेलियर यूनिवर्सिटेयर डी रिम्स, सेक्टर डी साइकियाट्री एडल्टे
रिम्स, फ्रांस की मनोचिकित्सक मरीन जॉर्ट और उनके सहयोगियों ने केस रिपोर्ट में एंटीबायोमेनिया को एक दुर्लभ प्रतिकूल प्रभाव के रूप में दर्ज किया है, जिसमें एंटीबायोटिक के उपयोग से उन्मत्त लक्षण उत्पन्न होते हैं। मेडस्केप अंततः आईआईटी बॉम्बे के नए शोध से टाइप 2 मधुमेह में एक आश्चर्यजनक कारक का पता चलता है, कोलेजन। अध्ययन में पाया गया कि यह सामान्य संरचनात्मक प्रोटीन अग्न्याशय में विषाक्त प्रोटीन समुच्चय के निर्माण को तेज कर सकता है, जिससे इंसुलिन उत्पादक कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। यह ऊतक स्तरीय कारकों को रोग में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उजागर करता है, जिससे संभावित रूप से उपचार के नए रास्ते खुलते हैं जो साधारण रक्त शर्करा प्रबंधन से आगे जाते हैं। आज के लिए आपका चिकित्सा समाचार अपडेट यही है। सूचित रहें, स्वस्थ रहें। अस्वीकरण सामग्री का उपयोग सत्यापन के बाद और अपनी जिम्मेदारी पर करें। अस्वीकरण सामग्री का उपयोग सत्यापन के बाद और अपनी जिम्मेदारी पर करें।